नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल CGG के अड्डा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती और होमगार्ड भर्ती के साथ साथ आबकारी आरक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए विगत वर्षों में हुए एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह लाया हूँ, जो आपके अगले होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, चिटमिटिन माता का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? आपका ऑप्शन दिया गया है सुकमा, नारायणपुर, गरियाबंद और रायगढ़। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सुकमा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 167। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 आपका सही उत्तर होगा। और अनुच्छेद 316 क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 316 में बोला गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है 316 में दोस्तों। और वहीं अनुच्छेद जो 165 है उसमें बताया गया है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, ये अनुच्छेद 165 में बताया गया है। और अनुच्छेद 167 में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि राज्य का प्रशासन राज्य के राज्यपाल के नाम से संचालित होगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं है बोला है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, राज्य सरकार के विषय में राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना, यह है राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है दोस्तों। दूसरा दिया गया है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना, यह भी राज्यपाल का स्वविवेकी शक्ति है। तीसरा दिया गया है, राज्य में सरकार को बहुमत प्राप्त न होने पर मंत्रिपरिषद को भंग करना, यह भी राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला दिया गया है अध्यादेश जारी करना, तो दोस्तों ये राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नड्डापल्ली की गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कांकेर, कोरिया, सरगुजा और बिलासपुर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित प्रसिद्ध कुटुमसर की गुफा के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर शंकर तिवारी, दिनेश परमार, राघव शुक्ला और कर्नल औसले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शंकर तिवारी। डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुटुमसर गुफा की खोज की थी दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थल मतकू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन दिया गया है बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और मुंगेली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुंगेली। और बोला गया है मतकू द्वीप है वो शिवनाथ नदी के दो भागों में बटने से बना है। मतकू द्वीप है वो दो भागों में बटने से, शिवनाथ नदी के दो भागों में बटने से बना है दोस्तों। और इस द्वीप की ख्याति इसलिए भी है कि क्योंकि यहाँ ऋषि मांडुक्य ने इसी स्थल पर विराजित होकर मंडूकोपनिषद की रचना की थी। इसी उपनिषद से लिया गया श्लोक है सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और बोला गया है हर साल फरवरी महीने में यहाँ ईसाई लोगों का मेला लगता है, कहाँ? मतकू द्वीप में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सुकमा जिला का सीमावर्ती राज्य नहीं है?
ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि आंध्र, उड़ीसा और तेलंगाना ये तीन राज्य है वो सुकमा जिला का सीमावर्ती राज्य है। तो आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन है बस्तर के, यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये बस्तर के ढलानों में पाए जाने वाली मिट्टी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है मरहन, टिकरा, मरहन हो गया, टिकरा हो गया, बाड़ी और गभार। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वह है टिकरा। टिकरा, बस्तर के ढलानों में पाए जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदलपुर में स्थित दलपत सागर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिया गया है काकतीय शासक, सोमवंशी शासक, पांडुवंशी शासक और नलवंशी शासक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है काकतीय शासक के द्वारा दलपत सागर बांध का, दलपत सागर झील है उसका निर्माण किया गया था दोस्तों। और यहाँ बोला दिया गया है दलपत सागर का निर्माण काकतीय वंशी शासक दलपत देव के द्वारा, दलपत देव है उसके द्वारा किया गया था। और बोला गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा झील है कौन सा, दलपत सागर झील है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील है। और दलपत सागर का प्राचीन नाम भोपाल ताल है। किसका, ये दलपत सागर जो झील है उसका प्राचीन नाम है भोपाल ताल। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का एकमात्र वनपाल वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिया गया है जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर और जसपुर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है जगदलपुर। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है बस्तर का गोचा पर्व निम्नलिखित में से कौन से माह में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है श्रावण माह, माघ माह, कार्तिक माह और आषाढ़ माह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वह है आषाढ़ माह में गोचा पर्व मनाया जाता है दोस्तों। और बोला गया है इस पर्व की शुरुआत काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा किया गया था, जिसमें रथ यात्रा निकाली जाती है गोचा पर्व में दोस्तों। गोचा पर्व की शुरुआत राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है लौह अयस्क का क्षेत्र आरी डोंगरी और गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वह है कांकेर। कांकेर जिला में आरी डोंगरी और गड़िया पहाड़ स्थित है जो कि लौह अयस्क का उत्पादित करने वाला या उत्खनन क्षेत्र है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है मथोली नदी पर निर्मित खेरकेट्टा जलाशय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है पखांजूर, भानु प्रतापपुर, डोंडी लोहारा और रायगढ़। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वह है पखांजूर। पखांजूर में है खेरकेट्टा जलाशय दोस्तों। और बोला गया है पखांजूर जो कि कांकेर जिला में स्थित है, और ये जो पखांजूर है वो उत्तर बस्तर कांकेर में स्थित है दोस्तों। और जहां पखांजूर में सन 1972 में दंडकारण्य परियोजना के तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया था। कहाँ, पखांजूर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलाडीला के पहाड़ी से उत्खनित लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से किस देश को किया जाता है, पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है नेपाल, रूस, जापान और भूटान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जापान। जापान देश को निर्यात किया जाता है। कहाँ से, विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह अयस्क। कहाँ का, बैलाडीला की पहाड़ी से उत्खनित लौह अयस्क।
आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित माता बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन दिया गया है राजा वीरसेन, राजा तितरदेव, राजा प्रवीरचंद भंजदेव और अर्थपति भट्टारक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजा वीरसेन। और यहाँ और बोला गया है, डोंगरगढ़ में स्थित माता बमलेश्वरी मंदिर में प्रतिवर्ष चैत और कुंवार के महीने में मेला लगता है। और डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम है वह है कामावतीपुरी था। किसका? डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम। और डोंगरगढ़ के प्रज्ञानगिरी की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की 30 फीट की ऊंची मूर्ति है, जहां प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था कोई एग्जाम में दोस्तों, कि ये प्रज्ञानगिरी की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की ऊंची मूर्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर नगर को किस कलचुरी शासक ने बसाया था? ऑप्शन दिया गया है रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय और सोमदेव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है रत्नदेव प्रथम ने। किसको बसाया था? रतनपुर नगर को। और यहाँ बोला गया है रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर नगर को कब बसाया था? 11वीं शताब्दी में बसाया था। तथा प्राचीन काल में रतनपुर को कुबेरपुर बोला जाता था। कुबेरपुर किसको? रतनपुर को। और बोला गया है रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? रत्नदेव प्रथम ने। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? किसमें? पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में। ऑप्शन दिया गया है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों नगर पंचायत। नगर पंचायत है वह पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। बाकी अन्य जो दिया गया है दोस्तों, कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है। किसके? पंचायती राज के। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोध घाट परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कहाँ है ये नहीं रहेगा, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है दंतेवाड़ा, सुकमा, रायगढ़ और सूरजपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्थित है कौन सा? बोध घाट परियोजना दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन चंद्रद्वितीय समुद्र नामक सरोवर कहाँ स्थित है? कौन सा? चंद्रद्वितीय समुद्र नामक सरोवर। ऑप्शन दिया गया है बारसूर, गामावड़ा, समलूर और भैरमगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कहाँ है? बारसूर में दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन दिया गया है सबरी नदी, नारंगी नदी, महानदी और इंद्रावती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है नारंगी नदी के तट पर स्थित है कौन सा? कोंडागांव जिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।